सुष्मिता सेन की काली सच्चाइयां। और क्या आपको पता है सुष्मिता सेन ने कितनों के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है और कई लोगों की रातें भी रंगीन बनाई थी। और सुष्मिता सेन ने डायरेक्टर के साथ क्यों रात गुजारी थी और उसके पीछे की वजह क्या थी। सुष्मिता सेन के कुछ एक या दो अफेयर नहीं है, बल्कि इनके बॉयफ्रेंड की लिस्ट काफी लंबी है। तो इस वीडियो में हम सुष्मिता सेन की करियर की नहीं बल्कि इनके ढेर सारे बॉयफ्रेंड के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही थोड़ा उनकी निजी जिंदगी पर भी झांकने की कोशिश करेंगे। सुष्मिता सेन ने एक बार फैशन ब्रांड के मॉडलिंग के दौरान जब उन्होंने रैंप वॉक किया तो उसके बाद सुष्मिता ने तय कर लिया था कि उसे अब हमेशा ही मॉडलिंग करनी है। इसके अलावा वो और कोई भी काम नहीं करेंगी, सिर्फ इसमें ही अपना करियर बनाएंगी। एक बार सुष्मिता दिल्ली के क्लब में अपने बॉयफ्रेंड रजत के साथ घूमने गई थी। वहां पर एक आदमी काफी देर तक सुष्मिता को देखता रहा। बाद में उसने बताया कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया से है और इसका नाम रंजन बख्शी है। रंजन बख्शी ने सुष्मिता से कहा कि तुम्हें मिस इंडिया के लिए ट्राई करना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। उसने अपना कार्ड सुष्मिता को दिया और वहां से चला गया और सुष्मिता ट्रेनिंग के लिए मुंबई आ गई। मुंबई आने से पहले सुष्मिता काफी ज्यादा नर्वस थी क्योंकि उसे मुंबई अकेले जाना था, वो भी फर्स्ट टाइम, जबकि वो कभी अकेले दिल्ली में भी नहीं घूमी थी। इसके बाद ये बात अपने बॉयफ्रेंड रजत को बताई। रजत ने जब ये बात सुनी तो उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया और उसके साथ में मुंबई आकर सुष्मिता के साथ रहने लगा और यहाँ रहकर जॉब करने लगा। इसके बाद सुष्मिता का मिस इंडिया का कंपटीशन शुरू हुआ, लेकिन मिस इंडिया फाइनल का जो मुकाबला था वो ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन के बीच अटक गया। मिस इंडिया को एक ही बनती, इसीलिए दोनों के प्रतियोगी से सवाल जवाब हुए जिसमें सुष्मिता ने बाजी मार ली और सुष्मिता मिस इंडिया 1994 बन गई। मिस यूनिवर्स बनने के एक साल के अंदर ही उसने फिल्मों में एक्टिंग करने का भी मन बना लिया था। इसके बाद इन्हें एक फिल्म का ऑफर भी आया और वो ऑफर दिया था फिल्म मेकर महेश भट्ट ने। सुष्मिता ने फिल्म में काम करने के लिए तुरंत हाँ भी भर दी और उस फिल्म का नाम था दस्तक, जो कि 1996 में आई थी। इसके बाद सुष्मिता की मुलाकात पहली बार विक्रम भट्ट से हुई थी और फिल्म खत्म होने तक विक्रम और सुष्मिता दोनों आपस में प्रेम करने लगे थे। सुष्मिता और विक्रम एक दूसरे के प्यार में इतना खो गए थे कि विक्रम ने एक ही बार में अपनी पत्नी को तलाक तक दे दिया था। इसके बाद ये दोनों लिव इन में रहने लगे थे और दोनों ही एक शो में भी गए थे जहां पर इन दोनों ने एक बयान दिया था कि वो एक दूसरे से बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। सुष्मिता की जो पहली फिल्म थी दस्तक, वो डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद फिल्म जोर आई जो सनी देओल के साथ में थी। इसके बाद सिर्फ तुम फिल्म संजय कपूर के साथ आई थी और ये सारी ही फिल्में लगातार फ्लॉप साबित हुई। फ्लॉप फिल्मों का परिणाम ये साबित हुआ कि सुष्मिता और विक्रम भट्ट एक दूसरे को प्यार नहीं बल्कि पनौती समझने लगे थे। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद सुष्मिता ने रणदीप हुड्डा का साथ पकड़ा। रणदीप हुड्डा के साथ सुष्मिता लिव इन में करीब 2 साल तक रही और टोटल 3 साल के रिलेशन के बाद इन दोनों प्रेमियों की राहें अलग हो गई। रणदीप हुड्डा से ब्रेकअप के बाद सुष्मिता का नाम जुड़ा मुंबई के बड़े बिजनेसमैन अनिल अंबानी के साथ में। अनिल अंबानी भी अपनी पत्नी टीना अंबानी को, जो कि बॉलीवुड में कई फिल्में कर चुकी थी, उसको सुष्मिता के लिए डिवोर्स देना चाहता था, लेकिन टीना अंबानी ने अनिल अंबानी को तलाक नहीं दिया। इसके बाद सुष्मिता की दाल अनिल अंबानी के साथ में नहीं गली तो दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। अनिल अंबानी से ब्रेकअप के बाद सुष्मिता सेन एकदम से अकेली और तन्हा पड़ गई थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बॉलीवुड में जमने या फिर किसी अमीर बिजनेसमैन को फंसाने के लिए वो आखिर करे तो करे क्या। तभी उसकी मुलाकात हुई अब्बू सलीम से, जो कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन था। ये बात तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का कितना दबदबा चलता है। इसी दबदबे और रुतबे को देखकर सुष्मिता सेन पिघल गई और अब्बू सलीम से दिल लगा बैठी। हालांकि इन दोनों का रिश्ता बहुत कम समय तक के लिए था। अब्बू सलीम से ब्रेकअप के बाद में सुष्मिता का दिल पूरी तरह से टूट गया था। उसका प्यार से विश्वास ही उठ गया था क्योंकि वो किसी के साथ भी रिश्ते में फिट नहीं बैठ पा रही थी। उसने तो पहले एक इंसान रजत से प्यार किया, फिर विक्रम भट्ट के साथ रिश्ता जुड़ा। इसके बाद बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे रणदीप हुड्डा से भी दिल लगाया। इसके बाद बिजनेसमैन अनिल अंबानी को फंसाया, फिर अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलीम के संपर्क में आई, लेकिन सब ने इनका इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दिया। इसके बाद सुष्मिता को लगा कि अगर कोई उसे सब कुछ दे सकता है तो एक बंदा दे सकता है
और वो पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम के साथ में दिल लगा बैठी है। वसीम ने सुष्मिता को ढंग से इस्तेमाल किया और जब मन भर गया तो उसने भी इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। सुष्मिता सेन की फिल्मी लाइफ को देखा जाए तो भी कोई खास नहीं चला रही थी। वैसे तो बॉलीवुड में हर बड़ी एक्टर के साथ में काम तो कर रही थी, लेकिन उसकी इक्का दुक्की फिल्में ही हिट हो रही थी और जो फिल्में हिट हो रही थी उसमें भी सुष्मिता के करियर को कोई खास फायदा नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ उसकी जो पर्सनल लाइफ थी वो भी डावाडोल चल रही थी। वसीम अकरम के बाद सुष्मिता का दिल आया मुदस्सर अजीज पर, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर है, लेकिन इसने भी सुष्मिता को खूब इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। इसके बाद सुष्मिता की लाइफ में आया इम्तियाज खत्री। इम्तियाज के साथ में सुष्मिता का रिलेशनशिप 1 से 1.5 साल चला और जब सुष्मिता से इसका मन भर गया तो उसने भी सुष्मिता को छोड़ दिया। उसके बाद सुष्मिता का नाम कई लोगों के साथ में जुड़ा, जैसे साबिर भाटिया, संजय नारग और मानव मेनन। इन सभी के साथ सुष्मिता का नाम जुड़ा और इन सभी लोगों ने 1-2 साल मजा लूटने के बाद इसका साथ छोड़ दिया। इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि सुष्मिता का किसी से कोई प्यार व्यार नहीं चल रहा था। प्यार की आड़ में ये अपनी भूख मिटा रही थी, क्योंकि प्यार तो इंसान को 1 या 2 बार होता है, लेकिन किसी को बार बार प्यार हो रहा है तो वो प्यार नहीं, हवस है।